अभी हम पिंटू भाई जी, आप 2 मिनट। अच्छा, आप भी बहुत पुराने कुमार भाई हैं। कितने वर्ष से दीदी? अच्छा, चलो ठीक है, अपना परिचय भी देंगे और अपने अनुभव भी शेयर करेंगे कि आप बाबा की सेवाओं में कैसा फील करते हैं, क्योंकि आप भी, मैं समझती हूँ, छोटेपन से ही बाबा की सेवाओं में हैं और बहुत गहरे अनुभव अवश्य होंगे आपके पास। तो आप, मैं तो पिंटू भाई जी के नाम से ही जानती हूँ, बाकी नाम कोई और होगा तो खुद से ही बताएंगे। अच्छा, पिंटू ही है, चलो ठीक है। थैंक यू बाबा, आइए। ओम शांति। ओम शांति। सभी को खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा। क्यों? आप लोग आए हो। राम जी आए, लक्ष्मण भी आए। राम जी आए ना, आए लक्ष्मण जी आए ना, सीता तो एक गायब है। बाबा का बेहद का परिवार, आज भी बाबा ने बोला है ना, जो परिवार है। इससे पहले जो मुरली चली बाबा की, मुरली अभी बाबा जो आए थे 2 तारीख को, वो भी आप सबने सुनी होगी। उसमें भी बाबा ने गहरी बात बोली है परिवार के लिए, कि अगर परिवार के निश्चय में पास हो गए तो बाकी सब में पास। तो खुशी है इस बात की कि हम बेहद परिवार से, अपने ही परिवार से मिल रहे हैं ना। हाँ जी। तो ये बहुत ही प्यारा और बहुत मीठा परिवार है बाबा का। तो हमें बहुत बहुत खुशी है कि हम आज यहाँ पर अपने उस परिवार से मिल रहे हैं। बाकी अनुभव की बात करें तो मैं शुरू से थोड़ा अपना बताते हैं। 1995 में नवंबर एक हेल्थ मेला लगाया गया था दीदी के द्वारा। अपनी दीदी जो है बहुत साधारण सिंपल हैं और कोई भी प्रोग्राम अचानक भी कर लेती है, ठीक है, अचानक जा रहे होते हैं। कई बार भाई बहन भी बोलते हैं, अपने भाई लोग भी कभी बोलते हैं कि पहले से कुछ प्रोग्राम बताया नहीं, अभी बता दिया। तो एवर रेडी हमें रहना चाहिए। ये हमें इस बात का इशारा करता है। तो जिस मेले में हमारा जन्म हुआ उसका नाम था आध्यात्मिक, संपूर्ण स्वास्थ्य का आध्यात्मिक मेला। तो वहाँ पर छज्जूपुर के पास दुर्गापुरी चौक सुना होगा आप सबने, वहाँ दुर्गापुरी चौक के नज़दीकी रोड, मेन रोड पर ही काफ़ी जगह थी, वहाँ पर बहुत बड़ा पंडाल लगा करके वो मेला हुआ था। मुझे दीदी लोगों ने बाद में ऐसा बताया कि वो अचानक ही हुआ था। उसको पहले से जो प्लानिंग होती है, वो इतने साल पहले प्रोग्राम फिक्स हो जाते हैं, वो ऐसा नहीं था। अचानक दिल्ली में हेल्थ मेला आया हुआ। उस समय हेल्थ मेला मेडिकल विंग की तरफ से चलता था, माउंट आबू से, और जगह जगह अनेक स्थानों पर मेला होता था। तो दिल्ली में कई स्थानों पर मेला था। उसके बीच में जो कुछ समय बचा हुआ था, यानी 4-5 दिन का गैप था मेले के बीच में, उस समय कहीं मेला नहीं था। तो दीदी के पास ऑफर आया कि ये मेला फ्री है, आप इसको यूज कीजिए। दीदी ने यस किया। वो मेला बहुत अच्छा हुआ। उस मेले में हमारा जन्म हुआ। तो बाबा के घर में हम आए। उस समय 95 में 1 लाख रुपया बताते हैं दीदी कि 1 लाख रुपया लगा था उस समय। तो मैं और 1-2 भाई और थे जो निकले थे, वो तो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। लेकिन मेरा जब इस मेले में आना हुआ तो जैसे ही मैंने, और मैं किसी के बुलावे पर नहीं आया, ना कोई मुझे पर्चा मिला, मैं अपनी मर्जी से आया देख करके। वहाँ जो बोर्ड लगा हुआ था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हेल्थ का इशू रहता था छोटेपन से तो नहीं, लेकिन 8वीं क्लास से, जब मैं 8वीं क्लास में था उस समय से, तो काफ़ी दवाइयाँ खाने के बाद भी मुझे कोई असर नहीं होता था, मतलब कुछ फ़ायदा नहीं लगता था। तो मैं ये सोचता था कि अब शायद ठीक होना मुश्किल है। आज के हिसाब से अगर कहा जाए तो उसमें डिप्रेशन जैसी स्थिति समझो कहेंगे उस समय। और वो एज नहीं है कुछ डिप्रेशन की, मतलब उस समय उम्र ज़्यादा नहीं थी, 15-16 वर्ष उम्र होगी।
तो उस समय तो बच्चों को इतना वो नहीं होता, कोई गहराई से सोचते नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या है, क्या हिसाब है, बाबा ने बुलाना होगा और कोई बहाना तो नहीं था। तो मैं उस बहाने से मेले के अंदर घुसा, पूरी एग्जीबिशन देखी और पहले ही चित्र से मुझे ये लगना शुरू हो गया कि जो मुझे चाहिए था वो यही है और मुझे यही चाहिए, जिसकी मुझे तलाश थी। मेरा एक संकल्प रहता था बचपन से, जब भी देश आज़ादी के उपलक्ष्य में कोई कार्यक्रम स्कूलों में होते थे, तो मेरा ये संकल्प रहता था कि इन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया, अपना बलिदान दे दिया ना, सब कुछ छोड़ दिया, त्याग किया, बड़ी बड़ी त्याग किए लोगों ने देश को आज़ाद कराने में। हम क्या करें देश के लिए, यानी मैं क्या करूं देश के लिए, मुझे कुछ तो करना चाहिए, ऐसा एक संकल्प रहता था। तो लेकिन कोई रास्ता नहीं पता, कैसे होगा, कब होगा, क्या मैं करूं उसके लिए, कुछ नहीं मालूम। लेकिन बाबा की जब प्रदर्शनी देखी तो एक अंदर से ये आस जगी कि वास्तव में जिस चीज की मुझे तलाश थी वो यही है। तो मुझे डॉक्टर से मिलने के लिए मैं आया था। एक भाई मिले मुझे वहाँ मेले के एंट्रेंस पर। मैंने उनसे पूछा कि मुझे डॉक्टर से मिलना है। उन्होंने पूछा कि देखो अभी तो हो गई शाम, रात हो गई, मैं 8 बजे के लगभग आया था। मेला खड़ा होकर तैयारी हुआ था उस दिन। तो उन्होंने बोला आप कल सवेरे आओ, डॉक्टर मिलेंगे। और कोई बात ना मैंने पूछी ना उन्होंने, मैं चला गया। सुबह आया मैं, जो टाइम उन्होंने बताया था, बल्कि मैं 7 बजे ही आ गया सुबह। तो मैंने फिर वो भाई मिल गए मुझे। तो वो मेरी उम्र के ही भाई थे, लगभग थोड़ा सा बड़े होंगे। तो मुझे उनसे कोई हिचक नहीं थी, मैं बोलने में बहुत हिचकिचाता, किसी से बात करने में भी। तो उन्होंने कहा डॉक्टर अभी आए नहीं है, आप पहले ये समझो, आप ये प्रदर्शनी जो लगी हुई है। चलो कोई बात नहीं, जब तक समझ लेते हैं, डॉक्टर आते हैं। तो वो समझने के बाद तो डॉक्टर को तो मैं भूल गया। उन्होंने बोला, लास्ट में उन्होंने बोला कि यहाँ पर भगवान से मिलने का तरीका बताया जाता है, विधि सिखाई जाती है। तो मेरे को तो ये बात बहुत लग गई कि भगवान से मिलने की विधि सिखाई जाती है, इससे बढ़िया क्या बात होगी। ये फार्म भरो, ये शिविर होगा, उसमें आपको बहुत बातें बताई। मैंने फार्म भर दिया, डॉक्टर की बात मैं भूल गया, मैं चला गया। शाम को आना था मुझे, मैं शाम को समय पर आ गया। 3 दिन वहाँ पर वो शिविर हुआ। एक एक बात जैसे कि बुद्धि में बैठती गई, और वो इतनी अच्छी से बैठ गई थी मेरी बुद्धि में कि कोई चाहे ना मुझे कि रिपीट कर दो तो मैं हूबहू रिपीट कर सकता था। उस समय इतनी गहराई से वो चीज बैठ गई। फिर लास्ट के दिन मुझे याद आया कि मुझे तो डॉक्टर से भी तो मिलना था। तो मैंने फिर उस भाई से ही बोला, क्योंकि वो भाई मेले में बराबर रहते थे, कुमार भाई थे। तो कह रहे हाँ डॉक्टर से मिलवाते हैं आपको। एक डॉक्टर से थोड़ी बात करी, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप ये करो, और ये जो आपने यहाँ समझाए सिखाए से ठीक, वो पूरा हो गया मेले का, डॉक्टर से मिलने का भी पूरा हो गया। फिर सेंटर का एड्रेस दिया गया, उस दिन का लॉजिंग था। तो उस दिन बहुत सारे बाबा के बच्चे आए थे वहाँ, बहुत सारे, पूरी दिल्ली से बड़े बड़े थे। डॉक्टर की एक टीम भी थी वहाँ पर, जिन्होंने अपने अनुभव शेयर किए थे। डॉक्टर उषा किरण का जो अनुभव था वो भी मुझे बहुत अच्छे से अब तक भी याद है कि क्या क्या उन्होंने कि आउट ऑफ बॉडी का क्या ये होता है, कैसे ऑपरेशन के समय वो आत्मा देखती है बाहर आकर के, वो पूरा मुझे अच्छे से याद था। तो मैंने कहा कि वास्तव में मुझे ये लगा कि यही चीज़ मुझे चाहिए थी, मिल गई। अब इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो मेले में मेरे बड़े भाई भी मेरे साथ में ही रहते थे, उधर पास में ही। तो वो भी आए थे लास्ट दिन, उनके दोस्त थे, वो उनको लेके आए थे। तो मैंने उनके दोस्त से ये कहा था कि ये जैसे ये लोग हैं, मैं नहीं बन सकता क्या ऐसा, मैं तो और किसी को जानता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसे सब बन जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी, ऐसे बोलने लगे वो। कोई नहीं, फिर सेंटर का एड्रेस मिला। फिर उस दिन से सेंटर, हमने सोचा आश्रम बताया ना, तो आश्रम के नाम से समझे कि आश्रम बहुत बड़ी जगह होगी, कहीं बड़े बड़े पेड़ पौधे होंगे, उसके नीचे बैठ के कहीं तपस्या कुछ करते होंगे। लेकिन सेंटर आए, वहाँ बाकी का कोर्स पूरा हुआ। और उस दिन से फिर जब भी मेरे को टाइम मिलता, मैं दीदी को फोन करके बोलता कि मेरे पास समय है, मुझे सेवा दे दो। और अपनी दीदी तो जैसे दीदी ने बताया कि माँ जैसी पालना, एक दादी और थी हमारी, वो भी बहुत अच्छे से हम
हमारा ध्यान रखती थी। हम नए नए थे, हमें तो कुछ पता नहीं ज्ञान के बारे में ज़्यादा, बस दीदियों के प्यार में ही हम चलते रहे। सेवा का शौक था, जब फुर्सत होती तब दीदी को फ़ोन करके पूछ लेते, तो दीदी कभी ना नहीं कहती कि नहीं सेवा कोई नहीं है। चाहे छोटी से छोटी सेवा हो, कोई भी सेवा हो, बस ला के उलझा देना है मुझे। मैं आता वहाँ सेवा करता। बस धीरे धीरे ऐसे करते करते 5 साल तो ऐसे चले। उसके बाद से फिर संकल्प, पहली बार ही जब मधुबन गए तो ये संकल्प था कि बाबा इतना बड़ा सेवा आपका चल रहा है, तो अब ये जीवन लौकिक के लिए नहीं है, अब तो ये। लेकिन मेरा एक संकल्प ये भी था कि मुझे ये लगता था कि मैं बचपन से एक संकल्प ये था कि अपने माता पिता को मुझे दुख नहीं देना है। मैं देखता था और बच्चे कैसे बड़े हो जाते हैं, फिर शादी उदी हो जाती है, फिर अलग हो जाते हैं, माँ बाप दुखी होते रहते हैं। वो चीज़ मेरे को बहुत ये करती थी अंदर में, मैं दुख नहीं दूंगा अपनी माँ को, पिता को। तो ये संकल्प भी एक रहता था। तो मेरी माता जी, जब मैं सेवा में गया एक बार, बाबा मिलन में पहली बार गया, तो दीदी को बोला यहीं छोड़ दो मुझे। दीदी ने कहा नहीं, पहले वहाँ चलेंगे। दीदी ने काफ़ी समझाया कि ऐसे नहीं होता, बाबा का नाम थोड़ी बदनाम करना है। ठीक है, फिर आ गए। फिर दोबारा चांस हुआ सेवा में जाने का। सेवा में गए तो माता जी को लगा कि मैं कई लगातार कई महीने रुक गया, तो माता जी को लगा कि लगता है अब वो आने वाला नहीं है। लेकिन मैंने उसमें भी कल्याण था, क्योंकि बाबा, मैंने जैसे बताया कि मुझे ना बड़ों के आगे, किसी के आगे भी बोलने में बहुत हिचकिचाहट होती थी। बहुत मैं आराम से बोल नहीं पाता था उनके पास अपने अंदर की कोई भी बात। तो बाबा ने जैसे कि बहुत बल भरा वहाँ पर। तो काफ़ी 6 महीने के लगभग मैं ज्ञान स्वरूप में उस समय सेवा में रहा। उसके बाद से फिर धीरे धीरे यहाँ सेवा करते करते बाबा की सेवा में आज 24 वर्ष से समर्पित रूप से सेवा करते हुए 29वां वर्ष बाबा की सेवा में चल रहा है। बाकी बाबा का परिवार है, सेवा है। तो अब शरीर के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ नहीं कर सकता मैं ये मानता था उस समय जब ज्ञान में आया था कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं धरती पर बोझ हूँ। लेकिन 2 चीज मेरे को बचा के रखी थी। मुझे लगता था कि मैं इससे तो इस दुनिया से जैसे बच्चे सोचते हैं ना, और भी कई लोग सोचते हैं ऐसा, जो सब तरफ से दुखी हो जाते, परेशान हो जाते। तो मैं और किसी बात से तो दुखी नहीं था, मैं तो केवल अपने शरीर से दुखी था। लेकिन वो भी एक नादानी थी। मुझे हंसी आती है अब अपने आप पर ही कि बात कुछ नहीं है, छोटी सी बात थी। और बाबा ने एक मुरली मेरे लिए चलाई थी पूरी उसी साल ज्ञान में आने के तुरंत बाद ही, जिसका अभी भी रिपीट हुई मुरली। आपने थोड़े समय पहले सुनी होगी कि बच्चे तन से कम बीमार होते हैं, मन से बीमारी कॉन्शियस। वरदान में आया था ना, सोल कॉन्शियस की बजाय क्या हो जाते। तो वो स्थिति मेरी हो गई थी कि बीमारी कॉन्शियस। और वो एक पूरी मुरली है 95 की, या प्रसन्नता मुक्त, प्रसन्नता युक्त करके उसका टॉपिक है। उसमें पूरा यही है कि मन से बीमार हो जाते, बार बार मन में क्या चलता है, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, यही चलता है। तो जैसे जैसे बाबा की ये मुरलियाँ सुनी, धीरे धीरे उस चीज से मैं बाहर आया। और बाबा की सेवा तो चल ही रही है इस शरीर में। और युवाओं की तरह तो ताकत नहीं है, लेकिन बाबा की इतनी ताकत है कि जो भी सेवा कराता है वो करा ही लेता है।